नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसआईआर 2025-26 शुरू हो चुका है और आपके यहाँ पर भी बीएलओ साहब आए होंगे और आपको एक फॉर्म दिया होगा ऑफलाइन भरने के लिए। एसआईआर 2026 क्या है, बीएलओ के द्वारा फॉर्म क्यों भरा जा रहा है, यदि हम फॉर्म नहीं भरते हैं तो क्या होगा, यदि हमने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है तो बीएलओ वाला जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, और जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जी हाँ, जो लोग विदेश में रह रहे हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं, उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म पर किसके सिग्नेचर होंगे, इस सारी जानकारी आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो ऐसे ही और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए और भी जो नई न्यूज़ आने वाली है अभी एसआईआर से संबंधित और भी नई नई योजनाओं से संबंधित सारी जानकारी जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही नई लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स आपको मैसेज के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो आप ज्वाइन जरूर करें। तो मैं आपका दोस्त उत्तम कुशवाहा A to Z एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में लिखना है वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना उन लोगों तक जिनको एसआईआर का जो फॉर्म है वो मिला हुआ है और ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, उसके साथ साथ में इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसकी जो अपडेट है वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एसआईआर 2025-26 शुरू हो चुका है। तो एसआईआर 2026 का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, जो मतदाता सूची के संशोधन के लिए एक अभियान है। इस अभियान में बीएलओ आपके घर आते हैं और आपसे कुछ जानकारियां और फॉर्म भरवाते हैं ताकि वोटर लिस्ट में आपका नाम जोड़ा जाए और साफ साफ वोटिंग हो सके, ताकि जो फर्जी वोटर्स होते हैं या जो जिनका देहांत हो चुका है ना, ताकि वो वोटर्स हटाए जा सकें और शुद्ध पारदर्शी वोटर लिस्ट जारी की जा सके। इसीलिए ये अभियान जो है एसआईआर 2025-26 शुरू किया गया है। और यदि आपके परिवार से कोई व्यक्ति या आप विदेश में या कहीं बाहर रह रहे हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शन है कि आपको यहीं वापस घर आना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, कि आप वहीं से ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, दोनों ऑप्शन है। आप ऑनलाइन भी फॉर्म आवेदन कर सकते हैं वहाँ से अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप के माध्यम से। उसका पूरा जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑनलाइन आप फॉर्म कैसे भरेंगे यदि आप विदेश में या कहीं बाहर रह रहे हैं। और यदि आप ऑफलाइन, जो बीएलओ साहब आपको ऑफलाइन फॉर्म दे गए हैं, वो फॉर्म यदि आप भरना चाहते हैं तो वो फॉर्म भी आप भर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यदि आप नहीं हैं वहाँ पे तो आपको किसी से फॉर्म भरवा देना है, और उसमें जो सिग्नेचर है उसमें सिग्नेचर अभिभावक या माता पिता के जो सिग्नेचर है वो उसमें हो जाएंगे। यदि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं या भरते हैं तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप ऑफलाइन फॉर्म भर देते हैं तो ऑनलाइन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों में से कोई एक आपको फॉर्म भरना ज़रूरी है। यदि आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो क्या होगा, यदि आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और ऑटोमेटिक ही आपका वोटर लिस्ट से नाम आगे कट जाएगा। उसके साथ साथ में आपको वोट देने का जो अधिकार है वो भी नहीं दिया जाएगा। और भी कई योजनाएं हैं और भी कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें वोटर आईडी का यूज़ होता है, वो भी आपका हो सकता है कि वो हटा दिया जाए। तो आपको अपना एसआईआर 2025-26 में आवेदन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो बीएलओ साहब आपके यहाँ पर आए हैं उन्होंने जो फॉर्म दिया है या तो उसको भरें, या जो आप ऑनलाइन मैंने आपको प्रोसेस बताया है वो आप करें। उसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आप जानेंगे कि ऑनलाइन आप कैसे भरेंगे। बिल्कुल 5 मिनट में आपका जो आवेदन है वो हो जाएगा। और यदि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। आपका मोबाइल नंबर आपके वोटर आईडी से लिंक होना चाहिए। उसके साथ साथ में आधार कार्ड में और वोटर आईडी कार्ड में आपका नेम सेम होना चाहिए। और जब आप आवेदन करेंगे तो आपकी कलरफुल फोटो लगेगी। जो फोटो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, अभी की फ़ोटो होनी चाहिए। चाहे आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे या ऑनलाइन, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप आवेदन करते हैं तो आपका जो कलर वाला फोटो है, अभी वाला नया फोटो आपका लगने वाला है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि जो वोटर लिस्ट है, पुरानी वाली वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है, क्योंकि पुरानी वाली वोटर लिस्ट आप जब निकालेंगे उसी के हिसाब से ही आपको आवेदन करना है, क्योंकि उसमें जो जानकारी भरी जाएगी पुरानी वोटर लिस्ट के अनुसार ही भरी जाएगी। यदि आपका वोटर लिस्ट, पुरानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपके माता पिता, दादा दादी, किसी का भी यदि पुरानी वोटर लिस्ट में नाम है तो उनका जो डिटेल्स है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म में भरा जाना है। तो उसका जो ओल्ड 2003 या 2002 में जो सर्वे हुआ था, बीएलओ की तरफ से अभियान चलाया गया था, जैसा अभियान अभी चलाया जा रहा है वैसा ही अभियान 2002 और 2003 में चलाया गया था, ताकि जितनी भी वोटर लिस्ट है उनकी गणना की जा सके। तो उसका पूरा डिटेल आप कैसे निकालेंगे, उसका जो पीडीएफ है वो कैसे निकालेंगे, वो चेक कैसे करेंगे कि उनमें 2003-2002 में आपके माता पिताजी का वोटर लिस्ट में नाम था कि नहीं था, दादा दादी का नाम था कि नहीं था, वो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है वोटर सर्विसेज पोर्टल।
ये आपको सर्च कर देना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि डायरेक्ट क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना राज्य चॉइस कर लेना है। जो भी आपका राज्य है वो आपको यहाँ पर डाल देना है या सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे चॉइस कर लेना है। जो असेंबली है आपकी विधानसभा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और आपका जो पोलिंग स्टेशन है, जो मतदाता केंद्र है आपका, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे व्यू में आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए जैसे ही आपने व्यू पर क्लिक किया तो आपकी जो PDF है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर इस PDF में आपको अपने माता पिता या दादा दादी जी का जो नाम है वो आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, वो देखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा क्रमांक जो है वो दिया गया है, नाम, और उसके साथ साथ में भाग संख्या भी आपका ये लगने वाला है और मतदाता क्रमांक जो है वो भी आपका इसमें लगने वाला है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने ढूंढा, यहाँ पे सोमवती जो नाम है वो लिखा हुआ है, उनका जो मतदाता क्रमांक है 5757 मतदाता क्रमांक है, तो ये लगने वाला है। तो आपको नाम ढूंढना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे भाग संख्या जो है वो भी आपका लगेगा और विधानसभा क्रमांक व नाम वो भी यहाँ पे आपका लगने वाला है। उसके साथ साथ में एपिक नंबर भी आपका लगने वाला है। तो ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा। यदि आप इसी तरीके से सर्च करते हैं तो आप पूरा लिस्ट निकाल सकते हैं अपने एरिया की, जहाँ पे भी आपने वोटिंग दिया होगा, या आपके मम्मी पापा ने दिया हो या आपके दादा दादी ने दिया हो, है ना, जिन लोगों ने भी दिया होगा उनका आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। और जो माताएं हैं और जो बहुएं हैं उनका भी इसी तरीके से निकलेगा, क्योंकि मायके की डिटेल्स आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप ये लिस्ट निकाल लेंगे तो आपको करना क्या है, अब वापस आपको होम पर आना है। जैसे आप होम पर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो पूरा देखना है, कहीं पर भी एस्केप नहीं करना आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आप ऑनलाइन यदि आवेदन करना चाहते हैं, जो BLO की तरफ से आपको फॉर्म दिया गया है, यदि आप ऑफलाइन भरते हैं तो ऑफलाइन भी आप भर सकते हैं, लेकिन यदि आप घर पर नहीं है, कहीं बाहर है, तो आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। और यदि आपके घर परिवार में कोई है वहाँ पे तो आप वहाँ से आप करवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप करते हैं तो उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। यदि आप ऑफलाइन चाहते हैं कि मैं ऑफलाइन आपको जानकारी दूँ कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो ऑफलाइन मैं आपको फॉर्म भर के भी एक वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यदि मैं दोनों चीज़ें कवर करूँगा, ऑफलाइन वाला भी ऑनलाइन वाला भी, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए ऑफलाइन वाला मैं नहीं कर रहा अभी, ऑनलाइन वाला इसमें आपको मैं पूरी जानकारी बताता हूँ कि ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यदि आपकी ID बनी हुई है, आपका वोटर सर्विस पोर्टल में यदि आपकी ID बनी हुई है तो आपको लॉगिन करना है, यदि नहीं बनी हुई है तो साइन अप करना है। साइन अप में जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना, ईमेल ID, और यहाँ पे कैप्चा डाल के कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ बेसिक जानकारी मांगी जाएगी और आपका मोबाइल नंबर पे जो OTP है वो आएगी। वो OTP डाल के आपको सबमिट कर देना, तो आपकी जो ID है वोटर सर्विसेज पोर्टल में आपकी जो ID कंप्लीटली बन जाएगी। तो इस तरीके से कर लेना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको सहायता हो जाए कि इसमें ID कैसे बनाते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा अलग से। तो आपका जैसे कि ID बना हुआ है यदि, तो लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है जो आपने ID बनाते टाइम डाला होगा, और यहाँ पे कैप्चा डालना है। रिक्वेस्ट OTP पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी मोबाइल पर OTP आएगी। वो OTP आप जैसे ही डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे जो मेरा नाम है वो यहाँ पे शो होने लगा है। जैसे ही आपका नाम शो होने लगेगा तो आप लॉगिन हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है SIR 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्ट्रॉल। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आपको अपना जो स्टेट है, राज्य है, वो आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना स्टेट राज्य यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटर एपिक नंबर इन 2025। तो जो आपका एपिक नंबर है, जो वोटर ID आपका नंबर है, वो वोटर ID नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। जो नया वाला वोटर ID नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पे सर्च में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च में क्लिक करेंगे तो आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पर आ जाएगी। आपका सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, एपिक नंबर, नेम, और उसके साथ साथ में पार्ट नंबर एंड नेम और ACPC नेम, उसके साथ साथ में स्टेट, ये पूरा डिटेल आपका यहाँ पे खुल जाएगा। अब आपको थोड़ा नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट वन कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको इन तीन में से एक कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और पहली कैटेगरी आप यहाँ पर देखेंगे दी गई है कि यदि आपका 2002-2003 की लिस्ट में नाम था, जो मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखाया, यदि आपका उस लिस्ट में नाम था तो पहले वाले में आपको टिक करना है। और जो दूसरी कैटेगरी दी गई है इसमें लिखा हुआ है SIR 2003 में
माता पिता या दादा के नाम यदि दिए गए थे उस लिस्ट में, यदि आपका एसआईआर 2003 में नाम नहीं था लेकिन आपके माता पिताजी का नाम था या दादाजी का नाम था, दादी का नाम था, तो आपको दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और अधिकतर दूसरी कैटेगरी ही सिलेक्ट की जा रही है क्योंकि कई लोगों के जो नाम है 2003 या 2002 की लिस्ट में नहीं थे, तो बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जिनके नाम 2002-2003 की लिस्ट में थे, तो उनको पहली वाली, और जिनका नाम नहीं था तो उनको दूसरी वाली कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और लास्ट वाली कैटेगरी उन्हीं को सिलेक्ट करना है जिनका खुद का भी नाम नहीं था 2002-2003 एसआईआर लिस्ट में, और उनके माता पिता का या दादा दादी का नाम भी नहीं है उस लिस्ट में, तो उन्हीं को एक तीसरी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यदि आपके परिवार में से किसी का भी 2002-2003 एसआईआर लिस्ट में नाम नहीं है तो तीसरी कैटेगरी, और बाकी दूसरी कैटेगरी में आपको टिक करना है यदि आपके माता पिता का या दादा दादी का 2002-2003 एसआईआर लिस्ट में नाम है, जो लिस्ट मैंने आपको अभी डाउनलोड करके दिखाया था। ये ध्यान देने वाली बात है, तो इसको अच्छे से आपको समझ के ही इसमें टिक करना है। तो यहाँ पर मैं दूसरी वाले में टिक करता हूँ। अब आपको थोड़ा नीचे आना है और अब आप यहाँ पर देखेंगे सर्च बाई एसी पार्ट एसआई नंबर डिटेल इन लास्ट एसआईआर। तो यहाँ पे आपको जो डिटेल भरनी है वो लास्ट एसआईआर 2002-2003 में जो हुई थी उसकी भरनी है। जैसे कि मैंने दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट की है, मेरे माता पिताजी का नाम जो है लास्ट एसआईआर 2002-2003 में था, तो उन्हीं का डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि स्टेट किस स्टेट से उन्होंने दिया था और असेंबली क्या थी उनकी, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम इन 2003 वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे पार्ट सीरियल नंबर इन 2003, तो लास्ट आपका जो एसआईआर हुआ था आपके पिताजी का, माताजी का, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, तो उनका आपने लिस्ट में नाम चेक किया होगा, जो लिस्ट मैंने अभी आपको डाउनलोड करवाई थी, जैसे कि वाई लिस्ट मैंने डाउनलोड करवाई थी। तो इस लिस्ट में आपके माता पिताजी का जो नाम है, जैसे मान लो आप एक किसी व्यक्ति का या माता का या पिता का, दादा का, दादी का, किसी एक का नाम आपको देना पड़ेगा, तो उनका जो नाम है उनका नाम का जो सीरियल नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे जो मतदाता क्रमांक लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पिताजी का नाम किशोरी लाल था, तो उनका जो मतदाता क्रमांक है ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना। यदि आप अपने दादा दादी में किसी एक का आपको देना है, चाहे दादी हो चाहे माता पिता हो, किसी एक का, तो उनका यहाँ पे सीरियल जो क्रमांक है, मतदाता क्रमांक है, वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि जिनका मैं जानकारी भर रहा हूँ तो उनका जो पार्ट सीरियल नंबर है वो अलग है, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे जिनका आपने यहाँ पे सीरियल नंबर डाला हुआ है वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है रिलेशनशिप में। यहाँ पे जैसे कि आपने फादर का जानकारी यहाँ पे डाला है, मतलब कि फादर का सीरियल नंबर आपने यहाँ पे डाला हुआ है, कि मदर का डाला हुआ है, कि ग्रैंडफादर का, ग्रैंड मदर का, जिनका भी आपने डाला हुआ है यहाँ पे वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने फादर का डाला हुआ तो यहाँ पे फादर, उनका सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दिया और सर्च में क्लिक कर देना। अब आपको थोड़ा नीचे आना है। जैसे ही आप सर्च में क्लिक करेंगे तो इलेक्टोर का नेम आ जाएगा, रिलेटिव नेम आ जाएगा, फादर नेम, है ना, रिलेशनशिप आ जाएगा, और स्टेट नेम आ जाएगा, एसी नंबर नेम आ जाएगा, पार्ट नंबर, एसआई नंबर आ जाएगा, है ना। मतलब कि जिनका आपने यहाँ पे पार्ट सीरियल नंबर डाला है तो सर्च होके ऑटोमेटिक 2003 के अनुसार यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस टिक बॉक्स में टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पे अपनी जानकारी भरनी है, पर्सनल डिटेल्स में आपको अपनी जानकारी यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। आधार नंबर ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं, नहीं डालना तो नहीं डाल सकते। और यहाँ पे फादर नेम डालना है और फादर नेम का जो एपिक नंबर है वो डालना है। यदि एपिक नंबर नहीं तो ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। मदर नेम डाल देना है, यहाँ पे एपिक नंबर डालना है मदर नेम का। यदि एपिक नंबर नहीं तो ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फादर नेम मदर नेम डालना है। यदि कोई विवाहित है तो उनको अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ पे अपना डाल देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पे एपिक नंबर डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो नेम है वो आएंगे। यदि एपिक नंबर नहीं डालेंगे तो नेम आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है आपको। और जो फ़ोटो है 2 MB से कम की होनी चाहिए और फ़ोटो कलर वाइज होनी चाहिए और फ़ोटो स्पष्ट साफ साफ दिखाई देनी चाहिए और अभी की फ़ोटो होनी चाहिए। वो आपको चॉइस फाइल में क्लिक करके अपलोड कर लेना है। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका फ़ोटो यहाँ पर शो होने लगेगा। अब आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आके यहाँ पर प्रीव्यू में आपको क्लिक करना है तो आपको पूरी जानकारी आपकी यहाँ पर दिख जाएगी। तो पूरी जानकारी आपको स्पष्ट अच्छे से पढ़ लेना है और अपनी जवाबदारी में ही पूरी जानकारी आप भरें, अच्छे से सोच समझ के ही भरें। और यहाँ पे जो टिक बॉक्स दिया है इस टिक बॉक्स में क्लिक करके आपको सबमिट में क्लिक कर देना है।
और जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से आपका ई साइन का जो पेज है वो खुलकर आ जाएगा, क्योंकि आप ऑफलाइन यदि आवेदन करते तो ऑफलाइन आपको साइन करने पड़ते हैं, यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से ई साइन का जो पेज है वो आपका इसीलिए ओपन हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है और आधार OTP पर यहाँ पे टिक रहने देना है। गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड से उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और इस टिक बॉक्स पर टिक कर देना है और नीचे आके यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से आपका जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। भारत निर्वाचन आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 का आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपका एपिक नंबर, नेम और आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को योर इन्यूमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यदि आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई कि SIR क्या है, BLO साहब आपके यहाँ पर आते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे उसकी जानकारी थोड़ी सी दी है। और डिटेल इसके ऊपर चाहिए है ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं तो उसका मैं आपको वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और ऑनलाइन का मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है। यदि आपको इस ऑनलाइन से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और सावधानीपूर्वक इस फॉर्म को भरें। यदि आपसे ना बने तो आप मत भरिए, मुझको कमेंट करें या मुझे कांटेक्ट करें तो मैं आपको पूरा डिटेल बताता जाऊंगा। और आपको अपना पुराना लिस्ट निकलवा लेना है, PDF के तौर पर रख लेना है और अटैच करके आप दे सकते हैं जब ऑफलाइन BLO साहब आपके पास में आते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी हुई शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।